भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 13वां अध्याय का शेष भाग भगवत गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आज के ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। ज्ञानम पद किसका वाचक है और इसके प्रयोग का क्या भाव है? ज्ञानम पद परमात्मा के ही स्वरूप का वाचक है। इसके प्रयोग का यह अभिप्राय है कि वह परमात्मा चेतन बोध स्वरूप है। उससे यहां पुनः ज्ञेय कहने का क्या अभिप्राय है? उससे पुनः ज्ञेय कहकर यह बात दिखलाया गया है कि जिस ज्ञेय का 12वें श्लोक में प्रकरण आरंभ किया गया है, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही इस संसार में मनुष्य शरीर का परम कर्तव्य है। इस संसार में जानने के योग्य एकमात्र परमात्मा ही है। अतएव उसका तत्व जानने के लिए सभी को पूर्ण रूप से उद्योग करना चाहिए। अपने अमूल्य जीवन को संसारी भोगों में लगाकर नष्ट नहीं करना चाहिए। उससे ज्ञान गम्यम कहने का क्या अभिप्राय है? ज्ञेयम पद से उससे जानना आवश्यक बतलाया गया है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि उससे कैसे जानना चाहिए? इसीलिए कहते हैं कि वह ज्ञान गम्य है, आधार पूर्वक अमानित्वादि ज्ञान साधन के द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान से वह जाना जाता है। अतएव उन साधनों द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त करके उस परमात्मा को जानना चाहिए। पूर्व श्लोक में उस परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त बतलाया गया है। फिर यहां हरि सर्वस्व वशिष्ठम इस कथन से केवल सबके हृदय में स्थित बतलाने का क्या अभिप्राय है? वह परमात्मा सब जगह समान भाव से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में उसकी विशेष अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह समान रूप से विस्तृत रहने पर भी दर्पण आदि में उसके प्रतिबिंब की विशेष अभिव्यक्ति होती है। एवं सूर्यमुखी शीशे में उसका तेज प्रत्यक्ष प्रकट होकर अग्नि उत्पन्न कर देता है। अन्य पदार्थों में उस प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं होती। उसी प्रकार हृदय उस परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है। ज्ञानी के हृदय में तो वह प्रत्यक्ष ही प्रकट है। यही बात समझाने के लिए उसको सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित बतलाया गया है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करके अब इस प्रकरण को जानने का फल बतलाते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यहां तक क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप किन किन श्लोकों में किया गया है? 5वें और 6वें श्लोक में विकारों सहित क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 7वें से 11वें श्लोक तक ज्ञान के नाम से ज्ञान के 20 साधनों का और 12वें से 17वें ज्ञेय आधार जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। मद्भक्त पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है तथा उस क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जानना क्या है? एवं भागवत को प्राप्त होना क्या है? मद्भक्त पद यहां भगवान का भजन, ध्यान, आज्ञा पालन और पूजन तथा सेवा आदि भक्ति करने वाले भगवत भक्त का वाचक है। इसका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस ज्ञान मार्ग में भी मेरी शरण ग्रहण करके चलने वाला साधक सहज ही में परम पद को प्राप्त कर सकता है। यहाँ क्षेत्र को प्रकृति का कार्य, जड़, विकारी, अनित्य और नाशवान समझना ज्ञान के
साधनों को भली भांति धारण करना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण सगुण रूप को भली भांति समझ लेना, यही क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय को जानना है तथा उस ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त तो हो जाना ही, भगवत धाम को प्राप्त हो जाना है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग देशादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। इस श्लोक में प्रकृति शब्द किसका वाचक है तथा 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में इसका वर्णन अपरा प्रकृति के नाम से हुआ है तथा इसी अध्याय के 5वें श्लोक में जो क्षेत्र का स्वरूप बतलाया गया है उनमें और इस प्रकृति में क्या भेद है। यहाँ प्रकृति शब्द ईश्वर की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है। 4वें अध्याय में इसी को महद ब्रह्मा के नाम से कहा गया है। 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोकों में अपरा प्रकृति के नाम से और इसी अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से भी इसी का वर्णन है। भेद इतना ही नहीं कि वहां उसके कार्य, मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूतादि के सहित मूल प्रकृति का वर्णन है और यहाँ केवल मूल प्रकृति का वर्णन है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानने के लिए कहने का तथा च और व इन दोनों पदों के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों की अनादिता समान है और इस बात को जानने के लिए अर्थात इस लक्षण में दोनों की एकता करने के लिए च और एवं इन दोनों पदों का प्रयोग किया गया है तथा दोनों को अनादि समझने के लिए कहने का यह अभिप्राय है कि जीव का जीव तत्व अर्थात प्रकृति के साथ उसका संबंध किसी हेतु से होने वाला आगंतुक नहीं है, वह अनादि सिद्ध है और इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति यह प्रकृति भी अनादि सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ विकारान पद किनका और गुणान पद किनका वाचक है तथा इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में जिन इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि विकारों का वर्णन किया गया है उन सब का वाचक यहाँ विकारान पद है तथा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का और इनसे उत्पन्न समस्त जड़ पदार्थों का वाचक गुणान पद है। इन दोनों को प्रकृति से उत्पन्न समझने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का नाम प्रकृति नहीं है। प्रकृति अनादि है, तीनों गुण सृष्टि के आदि में उससे उत्पन्न होते हैं। भागवत इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में सत्व, रज और तम इस प्रकार तीनों गुणों का नाम देकर तीनों को प्रकृति संभव बतलाया है। इसके सिवा 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में तथा इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भी गुणों को प्रकृति जन्य बतलाया है। 3रे अध्याय के 27वें और 39वें श्लोक में भी गुणों का वर्णन प्रकृति के कार्य रूप में हुआ है। इसीलिए सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को उनके कार्य सहित प्रकृति से उत्पन्न समझना चाहिए तथा इसी तरह समस्त विकारों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझना चाहिए। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा गया है। कार्य और कारण शब्द किन किन तत्वों के वाचक हैं और उनके कर्तव्य में प्रकृति को हेतु बतलाने का क्या अभिप्राय है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये 5 सूक्ष्म महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 इंद्रियों के विषय इन 10 का वाचक यहाँ कार्य शब्द है।
बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों अंतकरण, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण, ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां एवं वाग, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये पांचों कर्मेंद्रियां, इन 13 का वाचक यहाँ करण शब्द है। इन 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ही इनका उपादान कारण है, इसीलिए प्रकृति को इनके उत्पन्न करने में हेतु बतलाया गया है। इन 23 में एक की दूसरे से किस प्रकार उत्पत्ति मानी जाती है? प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत, मन और 10 इंद्रियां, और 5 सूक्ष्म महाभूतों से 5 इंद्रियों के शब्दादि 5 स्थूल विषयों की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्थात प्रकृति से महत्व तो समस्त बुद्धि की, यानी बुद्धि तत्व की, उससे अहंकार की, और अहंकार से 5 तन्मात्रा, 1 मन और 10 इंद्रिया, इन 16 के समुदाय की उत्पत्ति हुई तथा इन 16 में से 5 तन्मात्रा में 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई। गीता में वर्णन में 5 तन्मात्राओं की जगह 5 सूक्ष्म महाभूतों का नाम आया है, और 5 स्थूल भूतों के स्थान में 5 इंद्रियों के विषयों का नाम आया है। इतना भेद है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।